हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, दिस इज मोहन। फ्रेंड्स, कई बार आपने सोचा होगा कि या बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं हमेशा परेशान रहता हूँ, मैं हमेशा स्ट्रगल करता हूँ। भगवान ने मेरी किस्मत ही ख़राब की हुई है और शायद मेरे पिछले जन्मों का पाप के कारण हो सकता है कि मुझे जीवन में इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या आप भी उनमें से तो एक नहीं हैं कि जो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि ऐसा आपके साथ ही क्यों होता है? यदि आप भी उनमें से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो कारण जिनकी वजह से आपके जीवन में परेशानी है, तकलीफ़ है, निराशा है, हताशा है और असफलता है। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि जब आप ये कहते हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है या मैं हमेशा स्ट्रगल ही करता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी कल्पना शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कि आप अपनी कल्पना शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें बनाया है और ईश्वर ने हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण अस्त्र दिया है जिसका नाम है कल्पना। संसार में इस समय जो कुछ भी आप देखते हो, वो चाहे आविष्कार हो सकता है, कोई डैम हो सकता है, कोई कार हो सकती है, बड़े बड़े ब्रिजेस हो सकते हैं, रॉकेट, हवाई जहाज, ये सब रियलिटी में आने से पहले कल्पना में ही थे। यानी कि किसी न किसी व्यक्ति ने इनकी पहले कल्पना ही की थी, उसके बाद ये सजीव इनको किया गया। लेकिन अगर हम ये मान लें कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हमेशा से ऐसी चीज़ें थी, क्योंकि हम जब से पैदा हुए हम तो इन सब चीज़ों को तभी से देख रहे हैं, तो आप गलत हैं। इसी प्रकार से यदि आपको लगता है कि आप निराश हैं, हताश हैं, असफल हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आपकी कल्पना शक्ति ही आपके लिए जिम्मेवार है। आप कल्पना करके देखें या आप इमेजिन करें कि आप कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप हमेशा नेगेटिव चीज़ों के बारे में ही सोचते हैं या नेगेटिव टेरिटरी में ही रहते हैं। आप हमेशा ये सोचते हैं कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। कोई भी काम करने से पहले आप सोचते हो कि कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए, कहीं ये मेरा बिज़नेस धंधा चौपट ना हो जाए, पता नहीं लोग इससे मेरा माल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। कितनी बार ऐसा होता है कि आप ये सोचते हो और फिर आप कहते हो कि अरे यार मेरे को तो लॉस हो गया। लॉस तो होना ही है, क्योंकि आपने कल्पना किस चीज़ की है। आप इसके विपरीत भी तो कल्पना कर सकते थे। आप कल्पना कर सकते थे कि मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों की भीड़ लगी हुई है दुकान के सामने, लोग टोकन लेके मेरे लिए वेट कर रहे हैं, मेरे दुकान का सामान लेना चाहते हैं, मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं। आप ये भी कल्पना कर सकते थे, लेकिन आपने ये सब कल्पना ना करके आपने नकारात्मक कल्पना करी। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है कि हमारा जो बचपन से जो हमारा अपब्रिंगिंग है, यानी हमारा जो पालन पोषण है, उसका भी कुछ इस तरह से किया गया है कि हम नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं और पॉजिटिव कम सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, आप इसको कभी भी बदल सकते हैं। आपको इस चीज़ के लिए रिग्रेट में नहीं जाना है, अफसोस नहीं करना है कि अरे यार अब मैं क्या करूं, अब तो बड़ी देर हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको कभी भी बदल सकते हैं। आपको बस इतना सा करना है कि आप जो नकारात्मक चीज़ें आपके मन में आती है किसी भी काम को लेकर, आपको उनको सकारात्मक तरीके से सोचना है। यदि आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं और आप बार बार कहते हैं कि अरे यार अब कहाँ जॉब मिलेगी, अब तो कोविड-19 की वजह से लोगों को निकाला जा रहा है और ऐसे में जॉब मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, तो आप बार बार ईश्वर को, यूनिवर्स को आप ये बता रहे हैं कि हाँ ये इट इज़ इम्पॉसिबल, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आपके सामने ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें लोगों को जॉब मिल रही हैं और अच्छी जॉब्स मिल रही हैं, जिसमें उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं और अच्छी पोजीशन भी मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन हाँ, आपकी सोच क्या कहती है, आपके मन में आपके वो विचार जो आएंगे वही एक्चुअल में रिफ्लेक्ट करेंगे इस वर्ल्ड में। यदि आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस करने से पहले आप उसके नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं, लेकिन आप एंड कहाँ करते हैं? नेगेटिव चीज़ों के, अरे नहीं ये तो सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे बिज़नेस हैं जिसमें फियर्स कंपटीशन, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने के बावजूद भी वो बहुत बढ़िया चल रहे हैं। तो सोचना आपको देखना है कि मैं कौन सा ऐसा बिज़नेस करूं और किस तरह से आपकी सोच आपको वहां लेके जा सकती है। यदि आप पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को विजुलाइज़ करते हैं,
क्योंकि असली चीज़ क्या है, विजुलाइजेशन है। यदि आपने चीज़ों को नेगेटिव विजुलाइज कर लिया तो उसी समय क्या होगा, उसी समय होगा कि आप कहेंगे नहीं यार मैं छोड़ दूंगा, आप उसी समय ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन अगर आपने किसी चीज़ को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ शुरू किया है, आप उसको पॉजिटिव विजुलाइजेशन के साथ आप बढ़ रहे हो, तो आपकी सफलता की बहुत हद तक गारंटी है। और इसी प्रकार से आपने बहुत सारे लोगों को देखा हो जो हमेशा सफल रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, जो वो चाहते हैं उनके जीवन में बहुत ही आसानी से आ जाता है। और आप लोगों के और कहते हैं, आप कहते हैं कि यार वो बंदा बढ़िया है, उसके तो लाइफ मस्त है, हर चीज़ उसकी लाइफ में इजीली हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है दोस्तों क्योंकि उसने उन चीज़ों की विजुलाइजेशन कर रखी है। वो उन चीज़ों के साथ ही रहता है कि हाँ मेरे लिए सब कुछ आसान है, जब भी मुझे कोई परेशानी होगी तो उसका समाधान ही मुझे साथ के साथ मिल जाएगा। वो अपने आप को ईश्वर से, यूनिवर्स से कनेक्ट रखता है। और यही वजह है कि उसके जीवन में परेशानियां कम होती हैं और वो अपनी जो भी उसके जीवन में परेशानी होती है उनका समाधान भी उसको साथ के साथ मिलता चला जाता है। यदि आप भी ऐसे ही हैं और आप नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं तो आप तुरंत अपनी इस नेगेटिविटी को दूर करें और पॉजिटिव सोचना शुरू करें। लेकिन सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको उसको विजुलाइज भी करना होगा। मान लीजिए आप कहते हैं कि आप इस समय कोई विद्यार्थी हैं और आप अगले साल आप किसी इंस्टीट्यूट में या किसी डिग्री कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आज से ही आप ये विजुलाइज करना शुरू कर दें कि आपको एडमिशन मिल चुका है और आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप वहाँ की बिल्डिंगों को विजुलाइज करें, उस क्लासरूम को विजुलाइज करें, टीचर्स को विजुलाइज करें और आप उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि धीरे धीरे आपके साथ वो सारी घटनाएं घटने लग जाएंगी जो आपको हेल्प करेंगी उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाने के लिए। और यदि आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं इस समय, तो आप इमेजिनेशन करें इस बात की कि आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर जॉब मिल गई है। आप उसको विजुलाइज करते रहें कि हाँ मुझे जॉब मिल गई है, मैं जा रहा हूँ, उसकी चेयर पे बैठ रहा हूँ, लैपटॉप खोल रहा हूँ, मेरे जो रिपोर्टिंग बॉस है, मैनेजर है, उसके साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। अब इन सब चीज़ों की इमेजिनेशन करें। वहाँ पे कैफेटेरिया है, वहाँ पे सारे लोग मिलनसार हैं, सब लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। उस ऑफिस की बिल्डिंग को आप देखें। कहने का मतलब है कि जो जो आप विजुलाइज करेंगे वो सब धीरे धीरे आपके जीवन में उतरता चला जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी आप विजुलाइज कर रहे हैं आप उसको कंसिस्टेंटली करें, लगातार करें और नियम से करें। ये ना हो कि आज आपने कर लिया विजुलाइज, फिर आप महीने भर भूल गए, उसके बाद फिर आपने कर लिया, फिर आप कहेंगे यार ये तो मज़ा नहीं आ रहा है, इसमें काम नहीं चल रहा है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको रूटीन बेसिस पे करें। आप एक नियम तय कर लें, एक सुबह शाम मुझे करना है काम, और आप उसके अनुसार करें और आप पाएंगे कि आप धीरे धीरे आपके जीवन में वो सारी चीज़ें होने लग गई हैं जो आप चाहते थे। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारा पैसा है, तो आप पैसे के बारे में अपनी जो नेगेटिव सोच है उसको दूर करें। आप अक्सर बोलते हैं कि अरे यार पैसा तो ईमानदारी से कमाया नहीं सकता, बेईमान लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है। यदि किसी पे ज़्यादा पैसा है तो उसको चोर उचक्कों का डर रहता है, चोरी का डर रहता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का डर रहता है। बिल्कुल, यदि आपने गलत तरीके से पैसा कमाया है तो आपको इन सब चीज़ों का डर रहेगा। लेकिन यदि आप अपने माइंड के पैटर्न को सही कर लें, यानी आप अपनी विजुलाइजेशन को सही कर लें और आप इसके बारे में अच्छा बोलना शुरू कर दें कि हाँ पैसा जो है वो मेरे लिए ही बना और मैं पैसे के लिए बना हूँ, मैं पैसे को डिज़र्व करता हूँ, पैसा मेरे पास आसानी से आ रहा है। जिस प्रकार से इस संसार में मेरे लिए हवा पूरी तरह से अवेलेबल है, मुफ्त अवेलेबल है, रोशनी मुझे मिल रही है, उसी प्रकार से आप इसको इमेजिन करें कि पैसा भी आपको उसी प्रकार से प्रचुर मात्रा में मिल रहा है और आपके जीवन में वो आ रहा है। और तब आप पाएंगे कि आप उस पैसे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि तब आप एक मनी मैग्नेट बन चुके होंगे। इसलिए दोस्तों, आप जो कुछ भी चाहते हैं उसको आप विजुलाइज करना शुरू करें और उसको इस तरह से करें जैसे कि वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है। यानी यदि आप सोचते हैं कि आप धनवान बनना चाहते हैं, पैसा चाहते हैं कि आपके जीवन में पैसा हो, तो आप इमेजिन करें कि वो पैसा ऑलरेडी आपके पास आ चुका है और आप उसको खर्च कर रहे हैं अपनी मनपसंद चीज़ों को खरीदने के लिए। और साथ ही साथ आप लोगों की मदद भी कर रहे हैं, क्योंकि जब आप अबंडेंस में जिएंगे तब आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में हर चीज़ अबंडेंस में हो रही है। आप खुश हो रहे होंगे, आप के रिलेशनशिप सुधर रहे होंगे, आप जीवन में तरक्की कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद होगा। यदि हाँ तो आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।